वेलकम बैक नाज़रीन। हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये बताइए कि आपकी ये सियासत तो यकीनन एक एस्टैब्लिश सियासत हो गई है कि आपने नीचे लेवल से लोगों को उन ऐवानों तक पहुंचाया जो तस्वुर भी नहीं करते थे। पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग होंगे, मुस्लिम लीग नून के और भी, लेकिन आपके बारे में ज्यादा कहा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि जिन लोगों को आपने कुर्बानियों की बुनियाद पर नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, फेडरल मिनिस्टर बनाया या एमएनए बनाया, चंद लोगों के अलावा बहुत सारे लोग कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये गलती नहीं है कि कोई भी आदमी उसको आप नीचे से उठाएं और एमएनए बना दें? कम से कम क्वालिटी तो देखना पड़ेगा ना। डॉक्टर, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि पार्लियामेंट में डिलीवरी क्या चीज होती है। हमारे यहां बदकिस्मती से, और आप भी जाहिर है कि उसी एक तासुर में है कि तरक्याती स्कीम 1 करोड़ रुपए की ले आना, और अगर 2 करोड़ रुपए की ले आए तो ये डिलीवरी है। मैं नहीं समझता। आप नहीं समझते ना, तो बस फिर फीफान की रिपोर्ट देख लें, जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो पार्लियामेंट के ऊपर और बहुत ज्यादा गहरी निगाह रखती है। उसने एमक्यूएम के जो जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं उनको काफी ऊपर रेट किया है इस बात में कि लेजिस्लेशन में, बजट में जो बड़ी तकारीर हैं, बड़े इश्यूज हैं, उसमें एमक्यूएम के लेजिस्लेटर सेकंड टू नन हैं और उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जो है वो बेहतर है। इसलिए कि जो 2 मीनिंग्स ऑफ पढ़ा लिखा होना है। सर 50 एमपी हैं आपके, 50 से 52 50 से भी ज्यादा हैं, 25 एमएनए हैं आप, बिल्कुल है, 6 सेनेटर हैं, बिल्कुल है। लोग हैदर अब्बास रिजवी को जानते हैं, बाबर गौरी को जानते हैं, लोग खुशबख्श शुजात को जानते हैं, लोग सजवारी को जानते हैं, लोग रऊफ सिद्दीकी को जानते हैं, लोग डॉक्टर फारूक। मेरा कहने का मतलब ये है कि चंद गिने चुने नाम है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो मेरी इत्तला के मुताबिक सूबाई असेंबली में खड़े होकर बात भी नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटर का काम जो है बुनियादी तौर पर लेजिस्लेशन में हिस्सा लेना है और फाइन ट्यूनिंग करनी है, डिबेट में नहीं है। नहीं, देखिए, डिबेट तो उसी वक्त होगी जब लेजिस्लेशन होगी। कमेटी में बैठकर आपके उन पॉइंट्स को उस वक्त की कमेटी में जब वो डिस्कशन में होता है, आपका वो नुमाइंदा खामोश रहता है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौमी असेंबली का तो कोरम, हर हुकूमत ये सोचती है कि एमक्यूएम वाले पूरे आएंगे तो बरकरार रहेगा। कोरम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितनी हमारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जितनी हमारी प्रेजेंटेबिलिटी हमारी है, आप समझते हैं ये तरीकाकार सही है? जितनी डिस्कशन है कुर्बानियों की बुनियाद पर सिर्फ एमएनए बना दिया, कुर्बानियां और कारकुन, जो कारकुन है तहरीक का, हमारे यहां सिर्फ उसी को बनाया जाता है। कारकुन डिलीवर करता है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है, और हमारे यहाँ पढ़े लिखे कारकुन की बहुत बड़ी तादाद है। हमारे यहाँ हर आने बहुत बड़ी। मैं चलता हूँ कादिर पटेल साहब, इस पे बात करते हैं। कादिर पटेल साहब, ये बताइए, निजाम बदल दिया जाए। मैंने हर जगह पीपल्स पार्टी के वजीर आजम साहब कह रहे हैं निजाम बदल दें, सदर साहब कह रहे हैं निजाम बदल दें। सर, निजाम कैसे बदलेगा? सिर्फ हम चेहरे बदलने में देख रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो मेरा आज का प्रोग्राम है कि चंद 100 खानदानों ने 17 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है 62 साल से, और निजाम बदलने की आप बात करते हैं? पार्लियामेंट में सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, उन्हीं के मामू, उन्हीं के भतीजे, उन्हीं के पुप्पा, उन्हीं की बहन, उन्हीं के बेटे। तो जब वही लोग आएंगे तो निजाम कैसे बदलेगा? शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले ताखीर की माफी चाहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। 2 चीजें हैं यहाँ पर जो मैं समझता हूँ जिस पर बहस जारी है। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आपने जैसे जिक्र किया और मुझसे पहले अवल जिक्र दोस्तों ने भी कहा कि जागीरदार वडेरे जो हैं उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। आपका बुनियादी सवाल ये है। तो डॉक्टर साहब, जागीरदार वडेरे की मैं कोई उसका डिफेंस तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये एक सोच का नाम है। जागीरदारी एक सोच है, आमिराना सोच, जाबराना सोच, और वडेरा, सो कॉल वडेरा, ये सोच का नाम है। कई जगह पर आप देखेंगे कि जो गरीब तबके के, मुतवसत तबके के लोग भी आपको ऐसी हरकतें करते हुए नजर आएंगे कि वो बहुत बड़े जागीरदार से भी बड़े जालिम साबित हो रहे होंगे। और कई जगह पर आप देखेंगे कि एक सो कॉल जागीरदार जो थोड़ी सी जमीन रखता हो, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा, वो गरीब आवाम के लिए। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। इस तबके के लोग भी आपको ऐसी हरकतें करते हुए नजर आएंगे कि वो बहुत बड़े जागीरदार से भी बड़े जालिम साबित हो रहे होंगे।
اور کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ایک سو کال جاگیردار جو تھوڑی سی زمین رکھتا ہو ذوالفقار علی بھٹو جیسا, وہ غریب عوام کے لیے جان دیتا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا تھوڑی سی. تو مطلب یس, بھٹو صاحب جو ہے پاکستان کے دوسرے جاگیرداروں کی نسبت بہت کم زمین رکھتے تھے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ یہ ایک سوچ کا نام ہے, یہ کسی شخص کا نام نہیں. تو جاگیردار شہر میں بھی ہو سکتا ہے جو سیاسی اختلاف کو برداشت نہ کر سکے, جو آپ کے وجود کو برداشت نہ کر سکے. سر یہی ہے نا جاگیردارانہ اور آمرانہ سوچ. تو مطلب یہ ایک سوچ کا نام ہے. اور دوسری بات یہ, میں بات کروں, میں سوچ پہ تو جا ہی نہیں جا رہا تھا نا. میں تو کہہ رہا ہوں اس ملک میں 62 سال میں جو پارلیمنٹ میں لوگ آئے ہیں وہ سوچ تو چھوڑیے, میں تو کہہ رہا ہوں وہ وڈیرے آئے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کے پاس زمین اگر کم تھی ان وڈیروں سے, تو آپ یہ سوچئے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو اللہ میاں نے بہت زمین دی. اگر وہ بہت زمین والا بھی ان لوگوں کے مقابلے میں بہت کم زمین رکھتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد وڈیرے چودھریوں کی اور جاگیرداروں کی اور پیروں کی اس پارلیمنٹ کا ہمیشہ حصہ رہی ہے. کیا یہ غریب عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ میں یہی بات ڈاکٹر صاحب کہنے جا رہا تھا کہ دیکھیں دو چیزیں میں نے پہلے تو آپ نے خود اب میری بات دہرا دی کہ یہ ایک سوچ کا نام ہے. مطلب ضروری نہیں کہ اگر چند سو ایکڑ زمین کسی کے پاس ہے تو وہ غریب کا دشمن ہی ہوگا. چلیے مان لیتے ہیں, ایک بات یہاں کلیئر ہوگا. اب دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ کے پاس اچھے کو اچھا ثابت کرنا اور برے کو سسٹم سے نکالنے کے لیے ایک پہیا تھا جمہوریت کا, جو کہ کبھی چل نہیں پایا مستقل طور پر. اگر یہ چلتا رہے ہمیشہ تو یہ ایک سسٹم ہے جو اپنے آپ کو خود ریفائن کر دیتا ہے. ناپسندیدہ لوگ نکل جائیں گے, پسند کے لوگ رہ جائیں گے, اور پھر یہ سارے لوگ عوام کی تائید سے اس ایوان میں آتے ہیں. کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, ٹکٹ ٹھیک ہے, ٹکٹ پارٹی دے دیتی ہے تو ووٹ تو لوگ ہی دیتے ہیں. تو آپ 1970 میں آپ تو پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں. 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ثابت کیا کہ اس نے ایک انقلاب لایا اور ان لوگوں کو ٹکٹ دیا, عوام نے ان کو ووٹ دیا, اور انقلاب جو آیا تھا جو نچلی سطح سے وہ 1970 میں آیا. پھر ایم کیو ایم نے وہ چیز اپنے دور میں تو ثابت کر دی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 1977 دائرہ پارٹی کا ٹکٹ آپ اگر وڈیروں کو دیں گے تو جیتیں گے آپ یا میں تو نہیں نا جناب, جس کو ٹکٹ دیں گے انہوں نے جیتنا ہے. نہیں دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کوئی بھی پارٹی صرف ٹکٹ کی بنیاد پر آپ کہیں گے جی انہوں نے وڈیرے کو ٹکٹ دیا, تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ پارٹی کا منشور کیا ہے. اب وہ وڈیرا اگر منتخب ہوتا بھی ہے منشور پہ فالو کرتا ہے, میں کرتا ہوں. اچھا جی, میں حیدرآباد پوائنٹ نوٹ کیجیے گا, اسی طرف